जो जमीन है वो नेहरू जी पहली दे के चले गए थे। आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा की दलाली करते हैं? आप सब सुनिए बात। इतना अपने आप को धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार, घर वाली का घर नहीं है, बदरैया वाली का घर। किसके टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते भैया आप ये बताओ ना। देश का सारा अर्थव्यवस्था देश की जनता के टैक्स के पैसों से है, तो फिर प्रधानमंत्री को या देश के जो दलाल मीडिया के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के करीबी मंत्री लोग हैं, इनको अचंभा किस बात का हो रहा है? क्या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना कोई गैरकानूनी है क्या? हमारे राष्ट्र का ध्वज है, हम गणतंत्र हुए 26 तारीख को, हमें वोट डालने का अधिकार आज 25 जनवरी को मिला है, तो जिस हम आज़ाद भारत में नहीं कर सकते, जब हम गुलाम भारत में गोरे अंग्रेजों के खिलाफ तिरंगा लेके ही तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों ने लगातार 5 जून के बाद आंदोलन कर रहे थे। सरकार की कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। अगर सरकार संज्ञान ली होती है कि बात बताइए, सरकार को ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी आग लगी थी, ऐसा क्या माने हो रहा था जिसके कारण कोरोना आपदा के समय में चोरों की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार क्या नींबू मिर्ची टांगने के लिए देश की जनता ने चुना? मोदी ने तो तीनों कृषि कानून किसानों के हित में बनाए हैं, तो आप इनको बुरा क्यों समझते हैं? आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा IT सेल की तरह है? अरे तो भाई तो जसोदा बहन जी की तरह है। आपके घर में अगर दामाद मिले, बहनोई मिले, अगर आपकी बहन का पति मिले तो आप क्या मंजूर करेंगे? वो भी तो हित में ही छोड़ा था ना। अरे भाई सुनिए, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं बीजेपी में। अरे भैया, वो इस पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े वही पंडित होए। बात समझिए, पोथी पढ़ लेने से क्या हो जाएगा? जब आपका जमीरे बिक गया, रंजन गोगोई जैसे जज का आपने देखा ना, इतना कानून का किताब पढ़ लिया, अपना ईमान धर्म बेच लिया, तो उसका पढ़ा न पढ़ा बेकार है ना। आप समझिए, जब आपके दिल में प्रेम दया ये सब चीज़ है ही नहीं, तो आपका पढ़ने का कोई फायदा हुआ? तो फिर आप पूछ रहे हैं। पंकज जी, जो बाबा रामदेव है वो कहते हैं कि किसानों ने ये सही से कानून नहीं पढ़ा, किसान ना समझ भी हैं। बाबा रामदेव क्यों बोलते हैं? लाला रामदेव बोलिए। जो आदमी अपना 2.25 आँख का 2 आँख नहीं कर पाया, दिल्ली के रामलीला मैदान से 7 साल पहले सलवार पहन के भाग गया, वो हो गया अमीर। बताइए, हमारे देखिए, हम किसानों का जो है दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव करते करते सलवार पहन के भाग गया तो 90 रुपया लीटर उसका गौमूत्र बिक जाता है। कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और उसके नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। नहीं खोद के लाता ना तो नमक हुए सर जाता। रामदेव एम्स में क्यों भर्ती होता है? बालकृष्ण एम्स में क्यों भर्ती होता है? बाबा रामदेव को कहते हैं ना कि अपना 2.25 का 2 कर लेता है, पूरा कर लेता है कोई दबाए? आप समझिए, मिसगाइड मत कीजिए। बाबा रामदेव आपकी अदालत, रजत शर्मा जैसे दलाल और भरवे पत्रकार के आपकी अदालत शो में बोलता है, बोलिए 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं? जो सिलेंडर 350 रुपये से 400 रुपये मिल रहा था, 800 रुपये हो गया, तो बाबा रामदेव गुंगा हो गया कि सत्ता का फेविकॉल पी लिया है। अब लाला रामदेव जिसका 50 टन गैर कानूनी रूप से लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, वो बाबा हो सकता है? ढोंगी है ये लोग। फिर सुनिए, आप बात समझिए। काला धन इतना बड़ा, काला धन इतना है, स्विस बैंक में इतना बड़ा चिट्ठा लेके घूमता था, किसी अगर उसका सीढ़ी बनाएंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग से नीचे उतर जाएंगे, तो पैसा कहाँ गया? 25 रुपये डीजल और 30 रुपये पेट्रोल की बात करने वाला कहाँ गया, कहाँ मर गया? आप सवाल पूछिए ना भाई। अब 90 रुपये के आसपास में पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं, तब बाबा रामदेव करता रहता है, अपना आँख नहीं सही कर पाया। उसके गुरु सुनिए ना भाई, जो लाला रामदेव के गुरु की हत्या का साजिश है, अगर उसकी जांच होगा तो लाला रामदेव ये अपराधी है। राजीव दीक्षित का जांच होना चाहिए। ये सब क्यों नहीं हो रहा है? 200 करोड़ रुपया हर ग्राम पंचायतों को मिलने की बात कह रहा था, वो पैसा कहाँ डाल दिया? पिछवाड़े में। सवाल पूछता है भारत, और ऐसे ढोंगी बाबाओं पर थूकता है भारत। पंकज जी, दो बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, उन्होंने काफ़ी प्रचार किया है कि पूरे किसान आंदोलन में हमको घसीटा गया है, हम ना किसानों से ना जमीन लेते हैं डायरेक्ट, ना अन्न लेते हैं, हम तो केवल FCI का जो अनाज होता है तो उसको सेफली सुरक्षित रखते हैं अपने गोदाम में। आपने प्रधानमंत्री का वो नारा सुना होगा, भाइयों एवं बहनों मित्रों, हम 60 महीना सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं, मैं देश का चौकीदार। तो सही है ना कह रहा था? अंबानी अडानी ना मालिक है। जब उसका चौकीदार सारा काम कर रहा है, जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। देश ने देखा है। आप सुनिए, जब MTNL और BSNL जैसी सार्वजनिक संस्थाएं देश के अंदर थी, तो प्रधानमंत्री
के कंधे पर बंदूक रखकर मुकेश अंबानी ने जियो फोन को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री, ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों थे। सरकारी संस्थाओं में, सरकारी डिपार्टमेंटों में, हर मंत्रालय में जियो फोन बांटे गए। एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी कंपनी डुबा दी गई, जहां हमारे ही समाज के बच्चे नौकरी कर रहे थे, जानबूझकर डुबाई गई। अरे भैया पत्रकार महोदय, पूरी बात नहीं सुन रहे आप। भाजपा में अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ मिला है क्या आपको भी? पूरे देश में, पूरे विश्व में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का चलता है, मोदी सरकार में 28 दिन का कैलेंडर चलता है। मतलब आप 27 दिन में रिचार्ज कराइए, समझ रहे हैं ना? तो भारतीय 36, 28 दिन का महीना 13 महीने से अधिक का साल बना दिया, आप समझिए। उसके बाद लाइफ टाइम वैलिडिटी मोदी जी की सरकार से पहले सुनने के पैसे नहीं लगते थे, 49 रुपये का कंपलसरी कर दिया था। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये जो कार्यालय बने हैं 5 स्टार होटल, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली मिंटो रोड में कार्यालय देखिए, क्या इनके बाप दादा कुदाल चला के आए थे, धान रोप के आए थे, रिक्शा ठेला चला के आए थे, ट्रैक्टर चला के आए थे? कहाँ से पैसा आया भैया? किसने पैसा दिया? कितने कार्यालय बन गए? हमारे देश में एक भी अस्पताल नहीं बना, एक स्कूल कॉलेज नहीं बना, एक विश्वविद्यालय नहीं बना, तो फिर कब बना क्या? पार्टी कार्यालय 1000, बताइए 1000 अस्पताल देश में बना होता तो देश का क्या हाल होता? जब भारत पेट्रोलियम जैसी नवरत्न कंपनियां देश में थी, मुकेश अंबानी की रिलायंस पेट्रोलियम को डुबोने के लिए भारत पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक संस्था को डुबो दिया गया। जब मुकेश अंबानी ब्रिटिश की 250 साल पुरानी कंपनी हैम्बलिस कंपनी, खिलौना बनाने वाली, जब मुकेश अंबानी टेक ओवर करता है, तब प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात। मन की बात किससे कीजिएगा? शादीशुदा हैं, मेहरारू से न कीजिएगा कि दूसरे पड़ोसन से कीजिएगा? तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात अगर किए होते तो जिसकी मांग में सिंदूर भरे थे, उसकी मांग अगर पूरी किए होते, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, 7 जन्म जीने मरने की कस्में खाई, सुख दुख में पति पत्नी, हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। तो जब शादी हो जाता है तो लड़की का सब कुछ उसका पति होता है, आप समझिए। आप जसोदाबेन जी के पिताजी से पूछ के देखिए ना, वो कितने गुस्से में होंगे, उन्हीं को पता होगा। अरे भैया, भरी जवानी में घुट घुट कर मरने को विवश कर दिया। देश में अगर सभी कन्याओं के साथ ऐसा हो तो हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या होगा, बताइए ना। सरकार का दावा है घर परिवार छोड़ा, आप कह रहे हैं सरकार का सृष्टि चलेगा। सुनिए, घर के लिए छोड़ देगा। अगर आपके हमारे पिताजी छोड़ दिए होते हमारी माँ को, तो हम होते, आप होते, आप समझिए। ये सब कुछ भी नहीं है। सब कुछ को देश से जोड़ दीजिए, धर्म से जोड़ दीजिए। मुंह में राम, बगल में छुरी, तो ये राम नाम रटना पराया माल अपना, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, ये सब काम नहीं चलता है। ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हैं। सावरकर कौन था? 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। कौन है? सरसादी लाल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था, पंजाब प्रांत का, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। उनके गवाही के कारण भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा, आप समझिए। आज भी सरसादी लाल के चीनी मिल पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, आप समझिए। तो ये वही लोग हैं। गोरे अंग्रेजों ने तो नहीं कहा, गोरे अंग्रेजों ने तो इतनी तांडव नहीं की कि अपने ही माने, आप समझिए कि भारत के लोग जब स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय तो किसी को ऐसे नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। खून तो सांप का बच्चा सांप ही ना होगा। गाय को, बकरी को, भैंस को रूखा सूखा घास खिलाते हैं तो अमृत जैसा दूध देता है। अगर देखिए सांप के बच्चे को अमृत जैसा दूध पिलाइए तो क्या करता है? डस लेता है, डंक मारता है, विष उगलता है। ये वही सपोले हैं, आप समझिए। जो ज़्यादातर माहिर पत्रकार हैं, उन्हें ये खबर घूम रही है सोशल मीडिया पर कि यदि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस चाहे तो एक दिन में खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। इनके बाप की बपौती है, पछवाड़े में दम है। लाठी डंडा लेके कह रहे थे हम 3 दिन में सेना बनाएंगे, तो गलवान में, आप समझिए, गलवान में चाइना घुस गया तो क्या माँ का दूध नहीं पिया था? क्या चाट के आया था जो गलवान में नहीं खाली करा पाया? और अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने गांव बसा ली, सैटेलाइट नहीं बताया था। कहाँ है आरएसएस वाले, अब विश्व हिंदू परिषद वाले जो लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं? जाए ना अरुणाचल में, जगह खाली कराए, माँ का दूध पिया है तो। इन जो निकम्मे निठल्लों से ये अपने ही देश में ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं, इनके भौंकने का कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए। अगर इनमें कुवत होती, जो ये शक्ति प्रदर्शन गली कुचे में करते हैं, तो ये चाइना में जाते ना, अरुणाचल में अपना जमीन छीनते। तो ये कहते हैं कि वो जो जमीन है, जो अरुणाचल प्रदेश में मकान बनाया है, जमीन बनाई है चाइना ने, वो तो जो जमीन है वो नेहरू जी पहले ही दे के चले गए थे।
आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा की दलाली करते हैं? आप सब सुनिए बात। अरे भैया 6 साल पहले, सुनिए सुनिए पत्रकार महोदय, मैं आपके बात को फिर वही बात आप सुनिए पूरी। भी करोगे वाजिब जवाब। अरे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? 6 साल पहले मोदी जी आए, मोदी जी के मुंह से सुना था कि अरुणाचल में गांव बस गया। भाजपा का सांसद, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश का तापिर गांव लोकसभा में, लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था अंतरात्मा की आवाज पर। वो भी नेहरू जी ने समझा दिया था क्या कि तापिर गांव तुम बयान दो, फिर वही बात। आज अगर तुम्हारे पूर्वजों की जमीन पड़ी है, तुम जब मर्जी बनाओ, उसमें क्या मर्जी है? तुम 100 साल बाद। अरे किसके पूर्वजों की है? हमारे पूर्वजों की है ना। आप फिर वही बात, आपसे लुआई नहीं संभली, आपसे सरहद नहीं संभला। नेहरू जी ने उस पर बात करो। अरे भाई तो आप क्या कर, आप 6 साल से है ना सत्ता में झक मरा रहे थे। 6 साल पहले आपको ध्यान नहीं आया? फिर उसके जमीन छीन लेंगे तो दे के चलेंगे। आंखें लाल करके दिखाने की बात कर रहे थे, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात कर रहे थे। 56 इंची का सीना आपका टाइम टाइम फुस हो गया है। क्या बातें करते हैं? जब 6 साल से आप उसका जिक्र क्यों नहीं किए? आप 6 साल के बाद जिक्र कर रहे हैं कि पहले ही हो गया था। ये देश ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है। आप कांग्रेस से कथा बाचे कि नहीं ना है कि कथा बात से रहिएगा। आपको देश ने प्रधानमंत्री चुना, 6 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, तो क्या 6 साल से आपको अपने सरहदों की जानकारी नहीं थी?